हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा डिस्कशन होगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जिसमें आप पोजीशन में थे उससे आपको डिस्पोजेस कर दिया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कहाँ आपको रिलीफ मिलेगी, कौन सा सूट आपको फाइल करना है और किस सेक्शन में आपको सूट फाइल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, ओल्ड हैं तो स्किप करके वीडियो को देखिए। तो हमारा डिस्कशन है आज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी होगी कि ये जिस चीज़ की बात हो रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये रिकवरी सूट 2 टाइप से फाइल होता है। एक उस प्रॉपर्टी के लिए जो अभी रिसेंट में आपको जिस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है, उसके बाद दूसरा जिसमें कुछ समय के बाद मीन्स बहुत दिन हो गए हैं आप उस प्रॉपर्टी में पोजीशन पे नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो उस प्रॉपर्टी को आपको कैसे कब्जा लेना है वो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक टाइप की प्रॉपर्टी मीन्स एक टाइप की कंडीशन को डिस्कस करेंगे, दूसरे टाइप की कंडीशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए मीन्स अभी जल्दी ही आपको डिस्पोजेस किया गया है आपकी प्रॉपर्टी से, तो उस टाइप के चीज़ों में आपको कौन कौन से सूट फाइल करने हैं, कौन सा सेक्शन में फाइल करने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं, मीन्स इन डिटेल हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसमें मीन्स अब आपको रिकवरी सूट फाइल करना होगा। आपको मीन्स जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिए गए हैं तो सूट तो रिकवरी का फाइल होगा, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन किस सेक्शन में फाइल होगा ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये फाइल होगा सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 है उसमें आपको ये सूट फाइल करना है रिकवर करने के लिए अपनी पोजीशन को। मीन्स जिस प्रॉपर्टी में आप पोजीशन पे थे उससे अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है तो आप सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएंगे। उसमें एक सिंपल सा सूट फाइल करेंगे। कहाँ पे फाइल करेंगे? सिविल कोर्ट में ही फाइल करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि कोई 2 डिफरेंट टाइप का है, एक जो लॉन्ग टर्म से अगर आप डिस्पोजेस हैं तो उसमें अलग टाइप का करना होगा और अगर शॉर्ट टर्म में डिस्पोजेस हैं तो उसमें अलग करना हो। तो फिर क्या सेक्शन 6 में दोनों सूट जाएंगे? तो बात यह है कि नहीं, सेक्शन 6 के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनको हम जानेंगे। तो सेक्शन 6 का पहला कंडीशन ये है कि 6 महीने से ज़्यादा ना हुए हो। मीन्स आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करने का टाइमिंग जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा ना हो और वो डिस्पोजेस गवर्नमेंट के द्वारा ना किया गया हो। मीन्स गवर्नमेंट ने आपको डिस्पोजेस ना किया हो प्रॉपर्टी से। अब आप कहेंगे क्या गवर्नमेंट नहीं मीन्स अगर कर देती है तो क्या हम उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप रिकवर कर पाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे प्रोसीजर है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि अगर 6 महीने ही हुए हैं हमें हमारी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किए हुए, तब हमें क्या करना चाहिए। तो सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ 6 महीने वाली प्रॉपर्टी के लिए ही बात हो रही। तो सबसे पहली बात क्या है कि 6 महीने ही हुए हों, उसके बाद वो पर्सन गवर्नमेंट ना हो। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रूफ करना है कि 6 महीने पहले आप उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में थे। मीन्स आपको सिर्फ पोजीशन प्रूव करना है। टाइटल का डिस्प्यूट इस सेक्शन में डिसाइड नहीं होता है और इस सेक्शन में अगर कोई भी ऑर्डर होता है, कोई भी जजमेंट होता है तो उसकी अपील नहीं होती है, ना कोई रिवीजन फाइल होता है, ना कोई रिव्यू फाइल होता है। इसलिए ये प्रोसेस जो है वो शॉर्ट हो जाता है। मीन्स आपको अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको अगर डिस्पोजेस किया गया है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप जा रहे हैं कोर्ट में, सिविल सूट फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि उसमें अगर आपने अपने फेवर में ऑर्डर पास करवा लिया है तो फिर आपका ना तो उस ऑर्डर का कोई रिवीजन होगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई रिव्यू होगा। मीन्स वो जो ऑर्डर होगा वो फाइनल ऑर्डर होगा और यही बेनिफिट है इस सेक्शन का और आपके अवेयरनेस का। मीन्स अगर आप अवेयर हैं इस बात से तभी आप कर पाएंगे ये सारी चीज़ें, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है अभी थोड़े दिन इससे बात करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा, अगर ये नहीं छोड़ता है फिर केस फाइल करेंगे। लेकिन जैसे ही 6 मंथ हो जाएंगे उसके बाद आपका सूट दूसरी तरीके से डील होगा, वो रेगुलर सूट डील होगा। उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदनी नहीं है, उसमें पोजीशन में भी रहना है। ओके, थैंक यू।